हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, बट अब से मैं रेगुलरिटी के साथ आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों देखिए, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखिए अभी रिसेंटली आपको पता है फेज 11 के एग्जाम्स हुए थे। ठीक है दोस्तों, 2023 में। ठीक है, तो इन सब का मैं चैप्टर वाइज आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैथ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके ज्योमेट्री से। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर पेपर में, हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर आपने ये जो सीजीएल के पेपर्स चल रहे हैं इनसे पहले अगर आपने इन पेपर्स का एनालिसिस कर लिया होगा फेज 11 वालों का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज इट इज आपको सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल में भी। ठीक है, देखिए मैं इकट्ठे ही आपके लिए, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, चाहे वो सेकेंडरी लेवल का एग्जाम था, ठीक है, और चाहे वो मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम था, हर किसी के मैंने क्वेश्चंस कंबाइंड करके टॉपिक वाइज लिए हैं। यानी कि हम आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और मैं एक चीज आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि हम ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2023 के। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के भी, इंटरमीडिएट लेवल के भी और मैट्रिकुलेशन लेवल के भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ए पैरेललोग्राम वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। आप कहेंगे ये तो रेक्टेंगल की भी होती हैं, बट दोस्तों रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। ठीक है, वो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, बट ये जो पैरेललोग्राम है इसके नहीं काटते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं नाम दे देता हूं इनको ए बी सी डी। इसने बोला है एक साइड 16 है और दूसरी 12 है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनमें से। ठीक है, तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ठीक है जी, कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर जो है, जो भुजा है, देखिए जो ये 16 सेंटीमीटर वाली भुजाएं हैं ना, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है हमें, वो गिवन है कितनी? 24। ठीक ठीक है जी, ये वाली भुजा आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू पैरेलल साइड्स, जो बाकी की 2 पैरेलल साइड्स बची 12, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा, मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को, यानी कि पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं आपसे, जो मैंने जिसमें कलर फिल किया है, तो भाई ये वाला जो डायगोनल है ये पूरे क्वाड्रिलेटर के एरिया को 2 भागों में बांटेगा। एक तो ये येलो वाले का एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए ये इसमें परपेंडिकुलर हाइट है और ये इसका बेस है। इस ट्रायंगल की बात करता हूं मैं ए डी बी की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी कि 16 इंटू में 24। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ये तो आधे का आया, केवल इस येलो कलर वाले का पूरे का एरिया कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे का आ जाएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल है बी डी ये 2 बराबर भागों में बांट रहा होगा इसको। बिल्कुल। अब कह रहा है दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी निकालने के लिए आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं एक, ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस बार मैं इसको दूसरे कलर से फिल कर देता हूं। मान लेते हैं मैं आपके सामने इसको, आपके सामने मैं इस वाले कलर से फिल कर देता हूं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसका एरिया मुझे बता सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं इसका एरिया। भाई ये इसमें हाइट, ये वाली जो हाइट है इसकी, ठीक है, जो मुझे निकालनी है, मैं मान लेता हूं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए ना, मैं इसको चलिए पी से नहीं तो एच से
डिनोट कर लेता हूं। तो एच मुझे निकालनी है और इसका बेस कितना है, अगर मैं ग्रीन वाली ट्रायंगल की बात करता हूं तो बेस है 12। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है 12 और एच हाइट आपको निकालनी है। ये तो केवल हरे पोर्शन का आया है, अब आप टोटल का एरिया निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आप कहेंगे बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। अब देखिए 1/2 से तो ये 2 कट ही जाएगा, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर मैं इन हाइट्स को, अगर ये एल और एल है, अगर ये वाली परपेंडिकुलर, ये जो पैरेलल साइड्स है ये एल एल है और ये वाली परपेंडिकुलर साइड्स अगर बी बी है, तो जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है एल इंटू में बी। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो देखिए 12 से कटेगा ये 24 कट जाएगा 2 बार, तो एच आ जाएगी आपकी 16 दूनी 32। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी मिड पॉइंट्स हैं, ए बी सी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है जी, हम एक एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल नहीं कोई भी ट्रायंगल। ठीक है जी, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है जी, नहीं ए बी सी नहीं, इसने बोला एक्स वाई जेड ट्रायंगल है तो एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई का मिड पॉइंट ए है तो इसका मिड पॉइंट मान लिया मैंने ए, और वाई जेड का है बी। ठीक है जी, और जेड एक्स का है सी, ये मिड पॉइंट्स हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज 8464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। देखिए कितना आसान हो गया अब आपके लिए, अगर मैं इनको मिला देता हूं। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों मिड पॉइंट पूरे ट्रायंगल के एरिया को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यानी कि एक, ये इसका एरिया भी एक, रेशियो में मैं लिख रहा हूं इनको 1:1, तो मैं कह सकता हूं 4 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 8464। ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपसे एक की पूछी है ना एबीसी का एरिया, तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें पी एंड क्यू आर मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। ठीक, एबीसी मैंने एक ट्रायंगल बना ली, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है पी एंड क्यू आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के, इसका मिड पॉइंट क्या है पी और इसका मिड पॉइंट क्या है क्यू। ठीक है, आर इज द पॉइंट ऑन द सेगमेंट पी क्यू। इस पी क्यू पर आर कोई पॉइंट है, इस तरीके से है कि पी आर रेशियो आर क्यू 1:4 है। ठीक है जी, तो मैं अगर पी क्यू को मिला देता हूं, अगर मैं पी क्यू को मिला देता हूं तो ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, कह रहा है आर इस पर कोई पॉइंट है जिसमें इस तरीके से है कि पी आर रेशियो आर क्यू, मान लेते हैं मैं यहां आर कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो पी आर रेशियो आर क्यू 1:4 है, तो ये रेशियो में अगर 1 है तो ये रेशियो में 4 है। ठीक है जी, इफ पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर किधर है जी ये वाला, तो आप मुझे बताइए, ये बोल रहा है कि एक की वैल्यू मुझे 5 गिवन है, तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 20। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यानी कि टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक पी क्यू की, आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गई 20 और 5 25। ठीक, देन फाइंड बीसी। बीसी, अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए भाई, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है
तो ये इस वाली भुजा के पैरेलल होगी, इस वाली भुजा के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। ये प्रॉपर्टी आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स ए पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल्स है, ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तीसरा एंगल कॉमन, तो ये सिमिलर होगी। सिमिलर होगी तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये इसके पैरेलल भी होगी। अगर ये इसके पैरेलल है और मिड पॉइंट है तो ये इसकी आधी होती है, इस वाली भुजा की ये वाली भुजा। तो ये अगर ये 25 है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 50। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे पूछी थी, बीसी की लेंथ होगी 50, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड एफ आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। भाई ये एक ट्रायंगल ले ली मैंने, ए बी सी, ए बी सी, और देखिए ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है डी और एफ। ठीक है, T is a point on the segment DF, DF पर कोई पॉइंट है E। ठीक, तो इस तरीके से है कि DE रेशियो EF 1:2 है। तो मैं यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं E, तो ये 1:2 में है। ठीक है, DE बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 4। तो आप यहां देखोगे इस एक की वैल्यू मुझे गिवन है 4। ठीक, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 8। ठीक है, अगर ये 4 है, ये 8 है, तो ये टोटल ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 8 और 4 12 है। ठीक है जी, आपसे वही पूछी होगी देन BC इज इक्वल टू BC, तो मैंने आपको बता दिया भाई ये दोनों सिमिलर होंगी, और ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ये इसके पैरेलल भी होगी, और इस वाली भुजा की हाफ होगी। तो ये 12 है, तो ये वाली लेंथ होगी आपकी 24। यही आपसे पूछी थी, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स XY एंड XZ रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ। ठीक है, देखिए भाई मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं आपके सामने XYZ। ठीक, ये X, ये Y, ये Z। ठीक है, कह रहा R और S XY और XZ के मिड पॉइंट्स हैं, तो इसके मिड पॉइंट्स है कितने? R और S है, ये R और S। ठीक है, मैं मिला देता हूं इसको। ठीक, आगे क्या कह रहा है? XR बराबर 15 है, ये XR 15 है। ठीक है, एंड XY बराबर 25 है, ये टोटल 25 है। अब देखिए ये टोटल गिवन है 25। ठीक है, एंड XS बराबर 12 है, और टोटल मुझे गिवन है XZ बराबर 20। ठीक है, देन RS मेरे से पूछिए ये वाली लेंथ। आप मुझे बताइए, अगर मैं, देखिए अगर मैं XR अपॉन में XY, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को पूरी ट्रायंगल के साथ मैं सिमिलरिटी देखता हूं इसकी, तो मैं रेशियो लूंगा इस साइड के रेशियो में, तो XR, देखिए मैं लिख देता हूं XR अपॉन में XY बराबर XS अपॉन में टोटल XZ बराबर, देखिए कितना आता है। अगर मैं 15 और 25 का रेशियो लेता हूं तो 5 या 15, 5 पंजे 25, यानी 3 5 का आ रहा है, बिल्कुल। और यहां देखोगे आप तो 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 पंजे 15, वो 4 पंजे 20, तो यानी कि 3 5 का आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां मेरा ये जो रेशियो आ रहा है, ये 3 5 का रेशियो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो भी 3 5 का रेशियो होगा, तो मैं कह सकता हूं कि RS अपॉन में YZ बराबर इनका रेशियो भी 3/5 होगा। और आपसे पूछिए RS की वैल्यू, तो यहां से आप RS की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से, बराबर होगी 3/5 ऑफ YZ। ठीक है दोस्तों,
तो आप देखिए आंसर 3/5 ऑफ वाई जेड, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। पहले आपको ऑप्शंस पर थोड़ी नजर मारनी थी कि मुझे वाई जेड के रेस्पेक्ट में आंसर गिवन है, तो मैंने वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और वैसे भी आई वाई जेड के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा, इन दोनों भुजाओं का रिलेशन ही रहेगा क्योंकि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, पेरीमीटर कितना होगा? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए भाई, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, वो भी कैसी? आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब है ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर मैं इसको x मानता हूं और इसको भी x मान लेता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा? भाई आप कहेंगे ये बेस है और ये इसकी हाइट है, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जो इसका बनेगा वो बनेगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो यानी x इंटू में x। ठीक है, ये मुझे गिवन है कितना? 200 के बराबर। ठीक है जी, तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 20। आपसे पूछा क्या है? देन अब देखिए, अगर ये 20 है, x की वैल्यू आपको 20 निकल के आई है आपकी, ये 20 है, ये भी 20 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये हाइपोटेनस कितना आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल 20 20 400, 20 20 400, तो अंडर रूट आएगा 800। 800 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 400 गुना में 2। ठीक है, और ये 20 20 400 होता है, तो 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा ये। ठीक, तो आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 20 और 20 40 प्लस में 20√2। ठीक है, अब 20√2 को आप सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो? भाई 20 इंटू में 1.41। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 141 दूनी 282। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगाइए। ठीक है भाई, 2 के बाद पॉइंट है, तो यानी कि और एक जीरो भी आएगी ना, तो यानी कि 28.20 बनेगा ये, 28.20। ठीक है, तो आपका 40 प्लस में 28.20 लिखिए, 20 लिख दीजिए, चलिए ये बन जाएगा 68.2 या 68.3 के आसपास। देखिए आपका आंसर। ठीक है, 2 ही है तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे ऑप्शन में आपको मिले। ऑप्शन 1 आपका आंसर है, इसने 3 डिजिट तक लिया होगा तब जाके ये 3 बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 68.3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के, जहां उनके पेरीमीटर्स हैं 72 और 48 रेस्पेक्टिवली। और देखिए यहां आपको एल एम, केवल ये पहली दो एल एम की वैल्यू 8 के 1 है, तो आपसे पूछिए तो ए बी की पूछी होगी ये पहली। बिल्कुल, देखिए इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही साइड का रेशियो होगा। तो मैं एबीसी का पेरीमीटर 72 अपॉन में इसका पेरीमीटर दूसरे एलएमएन का 48 बराबर, इसकी साइड हमें निकालनी है एबीसी वाले में से ए बी की, और इसमें एल एम की हमें गिवन है कितनी? 8। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा? 8 छिंग 48 और 6 से 12 छिंग 72, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल के? 12। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी आंसर होगा। देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर बराबर 3 है, पी आर 5 है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है, 3 5 देखते ही पी क्यू आर में बना लेता हूं, पी क्यू आर। ठीक है, पी आर आपको 5 गिवन है, तो ये 5 है। ठीक है, क्यू आर 3 है, ये 3 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे सर 4 होगी। ठीक है, इफ एंड साइन पी बराबर 3/5, साइन पी, देखिए आपको पता है साइन पी, ये साइन पी होता है आपका इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। बिल्कुल सही है, तो मैं इसका मतलब इससे मेरा वेरीफाई हो गया कि जो मैंने ये ट्रायंगल बनाई है बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछिए मेजर ऑफ एंगल क्यू, मेजर ऑफ एंगल क्यू, देखिए एंगल क्यू 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 यानी कि ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यानी कि π/2, ऑप्शन 2 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ ए क्यूब इन मीटर्स
इन विच आयरन रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ 10 सेंटीमीटर्स कैन बी पुट। देखिए एक्चुअल में ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, डल गया तो मैं समझा देता हूं। व्हाट इज द साइड ऑफ ए क्यूब इन विच एन आयरन रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ 10 सेंटीमीटर्स कैन पुट। देखिए आपको एक्चुअल में इसका डायगोनल निकालना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो डायगोनल जो होता है वो होता है √3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। इन विच रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ दिस मीटर्स कैन पुट, तो यानी कि ये वाली गिवन है आपको 10, ठीक। तो आपसे पूछिए साइड, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10√3, ये 10 अपॉन में √3, ठीक है, इंटू में √3 इंटू में √3, तो कितना बन जाएगा 10√3, यानी कि 10 इंटू में 1.73, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 1730, और ठीक है 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, अपॉन में 3, तो भाग दीजिए, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 सत्ते 21, तो 5.77 ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यानी कि इस साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये मिड पॉइंट, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ ए बी एम इज 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी एम। देखिए भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो इस त्रिभुज के एरिया को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो आप मुझे बताइए इसने ए बी एम का एरिया कौन सा वाला पोर्शन, देखिए ध्यान से, इसने इस वाले पोर्शन का एरिया मुझे गिवन है कितना 19, इसने पूछा है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर इसका एरिया 19 है तो इसका एरिया भी 19 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो टोटल एरिया ट्रायंगल एबीसी का कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, कह रहा एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट है एस और टी, ठीक है। सच दैट ट्रायंगल पी एस टी इज सिमिलर टू पी आर क्यू, पी एस टी पी आर क्यू के सिमिलर है, ठीक है। देखिए इसने बोला, ये ध्यान देने वाली बात है, ट्रायंगल पी एस टी ट्रायंगल पी आर क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा होगा, और 2 एंगल बराबर है किसी भी ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इफ मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 47 डिग्री, पी क्यू आर इज 47 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना 47 डिग्री, और ये 47 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरा 47 डिग्री है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एस टी आर, एस टी आर, अच्छा एस टी आर, यानी कि मेरे से ये वाला एंगल पूछा है, आप ध्यान से देखोगे तो एस टी आर ये वाला एंगल। आप मुझे बताइए टोटल एंगल कितना है भाई, ये टोटल 180 में से 47 जाएगा, तो ये वाला एंगल बचेगा आपका 133 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्टिंग साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट्स S एंड T, ठीक है। पहले बना लेते हैं, ये बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, नाम दे देते हैं A B C। कह रहा है AB और AC पर 2 पॉइंट्स हैं S और T, S और T,
ए बी और ए सी पर है ना, ठीक है। जहां ए बी बराबर 8.3 है, देखिए मैं पहले इसको मिला देता हूं। क्या कह रहा है, ए बी बराबर 8.3 है, यानी कि ये टोटल लेंथ मुझे गिवन है 8.3, ठीक है। बी सी बराबर 16.6 है, बी सी ये गिवन है 16.6, ठीक है। एंड बी एस बराबर 5.3 है, बी एस बराबर 5.3 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एच टी। देखिए आप देखोगे भाई ये टोटल 8.3 है, जिसमें से ये कितनी है 53 है, टोटल 8.3 जिसमें से ये 53, ठीक है। 5.3 तो यानी कि ये कितनी बची आपकी 3, भाई 5 और 3 8.3 जब भी बनेगा तो ये बची आपकी 3, ठीक है। अगर मैं इसका और टोटल का रेशियो लेता हूं, देखिए दोनों ट्रायंगल्स यहां आप देख ही सकते हो कि ये सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है और गिवन है हमें पैरेलल, ठीक है। पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तीसरा एंगल अपने आप बराबर, तो सिमिलर तो है। मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए एस टी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी के। तो आप देखोगे कि 3/5, ठीक है, 3/8.3 टोटल 8.3 बराबर आपका ये एस टी आपको निकालनी है अपॉन में ये गिवन है 16.6, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये इसका डबल ही तो है, ठीक है। तो ये वाली भुजा भी इसका डबल होगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6, यही आपसे पूछी थी एस टी की लेंथ, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी एफ, दोनों सिमिलर हैं। एंगल ए 47 है, ई 63 है। मैं आपको इसको बना के समझाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। भाई एक ट्रायंगल बना ली हमने, एक दूसरी बना ली, ठीक। नाम दे देता हूं मैं, कौन कौन सी, ए बी सी, ए बी सी, और ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ये सिमिलर है। एंगल ए 47 है, अगर ये एंगल 47 है, ठीक है, ई 63 है, ये वाला एंगल 63 है, ठीक है। और देखिए अगर ये 47 है तो इसका मतलब ये भी 47 होगा, तभी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और ये 63 है, ये भी 47 होगा, और ये 63 है तो इसका मतलब ये भी 63 होगा। आगे क्या करें, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी। तो ये वाला एंगल आप नहीं निकाल सकते जब आपके पास दो एंगल्स है, तो सात, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 3 10 और 4 4 10 और 1 11 110। तो ये तीसरा एंगल बचा आपका 70 डिग्री का, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू ट्रायंगल्स पी आर एस एंड डी एफ आर सिमिलर हुज पेरीमीटर्स आर 36 एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेंथ डीई 10 है, देखिए ये वाली पहली डीई 10 है, ठीक है। देन इसने पी आर की लेंथ पूछी होगी, डेफिनेटली पी आर की पूछी है, ठीक है। तो देखिए भाई दो ट्रायंगल सिमिलर, तो उनका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा, तो पी आर एस इसका पेरीमीटर कितना है 36 अपॉन में डी एफ इसका पेरीमीटर कितना है 40, ठीक है, बराबर पी आर आपको निकालनी है अपॉन में डीई आपको गिवन है 10, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बस करना क्या है आपको, देखिए 10 चौक 40, 4 नाम 36, पी आर की जो लेंथ होगी वो होगी 9, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया गिवन है हुज साइड्स आर 3 5 और 6 इज। देखिए भाई क्योंकि 3 5 6 का तो कोई ट्रिपलेट भी नहीं बनता, तो आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एस निकालना है। एस निकालने के लिए भाई पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 3 14/2 यानी कि 7 आएगा। देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, 3 + 5 प्लस में 6, 6 और 5 11 3 14/2 यानी कि 7 आ गया एस की वैल्यू, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, आप कहेंगे सर अंडर रूट में एस इंटू में, यानी कि 7 इंटू में
7 में से 3 जाएगा तो 4, इंटू में 7 में से 5 जाएगा तो 2, इंटू में 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो बनेगा आपका एरिया अंडर रूट में 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 का मतलब क्या है, 14 चौका 56 होता है, तो 2 रूट 56 आ जाएगा। 4 से अंडर रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो जो एरिया होगा वो होगा 2 रूट 14। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू में। देखिए ये गिवन है, मैं पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आपका, अगर मैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए मानता हूं तो 3a होता है, और ये गिवन है मुझे 3 इंटू में, ये क्या है, 4th पावर ऑफ 16/3 की पावर 1/4, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो मैं यहां से देखूंगा तो मेरा ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ये आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया क्या होता है आपका, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, तो भाई ये होगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको, आपने ये निकाली है, तो यानी कि 16/3 की पावर 1/4 थी। इसका भी क्या करोगे आप, होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं स्क्वायर यानी कि 2 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो 2 से कटेगा ये 2, यानी कि ये अंडर रूट में रह गया। और अंडर रूट में से जब आप 16 को बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा। भाई √3/4 आपका है ही, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, और इस 3 पे अंडर रूट चढ़ा रहेगा, क्योंकि 3 का कोई अंडर रूट होता नहीं है। तो यानी कि एक्चुअल में मेरा जो आंसर आएगा वो इससे ये कट के आंसर आएगा 1। ये आएगा आपका एरिया, 1 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए दोस्तों। अभी से हम कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगा मैं। डेफिनेटली आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स मिलेंगे, और हम सारे फेज 11 के क्वेश्चंस हैं बहुत जल्दी कर लेंगे, ताकि आपका जो CHSL का एग्जाम भी होगा अभी 23 वाला, उसमें आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है, और जब तक CGL की आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, आंसर की आएगी, उससे पहले मैं इनको कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद हम CGL के पेपर्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।